तो चलिए जी, आज मैं कोई DIY कुछ नहीं दिखाऊंगी। आज सिर्फ मैं अपने 2 बेडरूम दिखाऊंगी। दोनों बेडरूम मेरे बच्चे आने वाले हैं कल या परसों आएंगे। तो मैंने वैसे तो मैं हमेशा डेकोर रखती हूँ, पर थोड़ा सा स्पेशल अच्छी सी क्लीनिंग कर देती हूँ। अच्छी सी बेडशीट खरीद के लाई हूँ मैं, बहुत सुंदर है। तो वो मैं आपको बेडरूम में दोनों बेडशीट दिखाऊंगी और जो कितना क्लीन किया है वो दिखाऊंगी बस। और थोड़ी सी एक छोटी सी मैं आपको सुनाऊंगी लघु कथा। तो चलिए फिर मैं सुनाती हूँ। अभी मदर्स डे गया है, जो हैप्पी मदर्स डे सभी को। अभी वो 11 तारीख का गया है, वैसे तो आज 15-16 तारीख हो गई। तो कोई नहीं, मैं आज वीडियो बना रही तो आपसे बोल रही हूँ। सभी जितनी भी लेडीज माँ हैं, बड़ी माँ, छोटी माँ, दादी माँ, मौसी माँ, नानी माँ, सभी को बहुत, मामी माँ, भाभी माँ सब होती हैं, जो अपनी बुआ माँ, तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मातृ दिवस की। एक माँ को इस तरह की एक ऐसी नारी माँ ऐसी बनी है कि इसके बिना बच्चों का कोई वजूद नहीं है। माँ तो होती है। माँ चिंतित कितने रूपों में होती है। माँ चिंतित है, देखो किस बात के लिए, इस बात के लिए बच्चे को भूख नहीं है। अगर उसने एक कम रोटी खाई है तो माँ चिंता करने लग जाते हैं कि आज मेरे बेटे ने एक रोटी कम क्यों खाई है। और एक दूसरी बात, ये सभी को पता है, छोटी छोटी बातें हैं जो दिल को छूने वाली है। माँ तो माँ है, भगवान ने दूसरे अपने के बाद दूसरी माँ ईश्वर ने बनाई है माँ, क्योंकि भगवान तो हमें देख सकते नहीं ना, पालन पोषण, तो वो माँ को इसलिए बनाया है। और दूसरी बात यह है कि बेटा शाम को घर आया, सुबह का निकला, रात को अंधेरे में, तो सबने पूछा कि कहाँ गया था, इतनी देर क्यों लगाई, क्या कमा के लाया। और माँ ने क्या पूछा, माँ ने पूछा बेटा पूरा दिन हो गया, सुबह से रात हो गई, तूने कुछ खाया। माँ को ये चिंता थी, तो इसलिए सभी को समर्पित माँ को ढेर सारी शुभकामनाएं मातृ दिवस की। और मैं आपको अपना बेडरूम दिखाऊंगी और एक छोटी सी बात करूंगी लघु कथा। एक कप और एक प्लेट, कॉफी टेबल पर बैठकर आराम से कप और प्लेट बात कर रहे थे। प्लेट कप से कह रही थी कि देखो इसमें कितनी शक्ति है, इसके बिना जो सुबह उठते हैं जिनको चाहिए, इसका कोई वजूद नहीं है, इसके बिना किसी का कोई वजूद नहीं है। इसको शांति नहीं, किसी को शांति नहीं मिलती, किसी को ताकत नहीं मिलती, एनर्जी नहीं आती, और ये अपने आप को पूरा जल भुन जाती है, पूरा हॉट हो जाती है, जलती है गैस के ऊपर, और फिर भी ये खुश रहती है। और इसमें कप में आती, कप प्लेट में आती, कप की रौनक बढ़ जाती है, कप की वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो क्या है, कप प्लेट ने पूछा, प्लेट ने, वो ऐसी क्या चीज है कि चाय ऐसी चीज है कि उसके बिना सुबह होती ही नहीं है। चाय की चुस्की के बिना हमारी सुबह नहीं होती है। तो कप प्लेट जो चाय की तारीफ कर रहे थे, ये लघु कथा मन को छूने वाली है। चाय हमें कितनी एनर्जी देती है, और चाय उसके बाद वो हमारे जो इंसानों के लगाए पेड़ पौधे हैं उनमें उनको वो खाद देती है। चाय कभी बेकार नहीं जाती, बनाने के बाद इसका खाद भी बनता है। और जो अपने आप को पानी का कलर चेंज कर देती है, और जो खुशबू महक उठती है नाकों में, खुशबू जो नाक के अंदर जाती है हमारे, तो पीने से पहले ही मजा आ जाता है कि हाँ अभी चाय बन रही है, मॉर्निंग में चाय आ रही है। और जो किसी के हाथ की मिल जाए तो वाह वाह कितनी अच्छी लगती है हमारे। मैं अपने आप कभी चाय बनाकर नहीं पीती, दूसरी तो मैं सबके लिए बना देती हूँ, पर फर्स्ट चाय मॉर्निंग की मुझे इनके पापा बना के देते हैं, या हमारी प्रीति बहुत बढ़िया स्पेशल चाय बनाती है, तो यह वो देती है। वो मुझे एक चाय बहुत स्पेशल चाहिए, और हमेशा कच्चे दूध की चाहिए। मैं खुद की बता रही हूँ। ये कुछ लोग तो काली भी चाय पीते हैं, वैसे काली चाय कहते हैं पीनी चाहिए, पर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं एक चाय सुबह मॉर्निंग में अपने अच्छे फ्रेश दूध की, एकदम ताजे दूध की चाय पीती हूँ। ये मैंने एक छोटी सी लघु कथा सुनाई आपको कप प्लेट की कि चाय कितनी रंगीन होती है, क्या मिजाज बना देती है। चाय के साथ बातचीत होती है, आपस में समझौता होता है। चाय एक साथ बैठकर पिए, गार्डन में पिए तो बहुत अच्छी लगती है। तो कप और प्लेट की मैंने ये आपको एक कहानी सुनाई छोटी सी। लाइन मैं आपको सुनाऊंगी। एक बहुत अच्छा मेरे पास भजन है, सिर्फ उंगलियों के ऊपर। देखो उंगलियों के ऊपर एक भजन है, उंगलियां आपस में बात कर रही हैं। तो वो क्या बात कर रही हैं तो मैं सुनाती हूँ। सिर्फ एक ही सुनाऊंगी, फिर बाद में सुनाऊंगी मैं पूरा।
उंगलियां आपस में बतलाए बहन तुझे काहे का अभिमान। उंगलियां आपस में बतलाए बहन तुझे काहे बात का अभिमान। इतने में छोटी उंगली बोल उठी, छोटी उंगली बोल उठी, अरे मेरी शक्ति का नहीं तो मुझे इस बात का अभिमान। अरे मैंने गिरवर लिए उठाए मुझे इस बात का अभिमान। उंगलियां आपस में बतलाए बहन तुझे काहे का अभिमान। दूजी उंगली बोल उठी मुझे इसका अभिमान। दूजी उंगली बोल उठी मेरी शक्ति का नहीं कोई तोल। अरे मुझे इससे शुभ तिलक लगाए मुझे आई बात का अभिमान। उंगलियां आपस में बतलाए तुझे किसका है अभिमान। उंगलियां आपस में बतलाए तुझे काहे का अभिमान। उंगली बोल उठी मुझे माला करूं दिन रात मुझे आई का अभिमान। तीजी उंगली बोल उठी मेरी शक्ति का नहीं तोल। मैं इस उंगली से माला जपूं दिन रात मुझे आई बात का अभिमान। तीजी उंगली बोल पड़ी मैं माला जपूं दिन रात मुझे आई बात का अभिमान। उंगलियां आपस में बतलाए बहन तुझे काहे का अभिमान। चौथी उंगली बोल उठी मेरी न शक्ति का नहीं कोई तोल। चौथी उंगली बोल उठी मेरी शक्ति का नहीं तोल। अरे मैंने सुदर्शन चक्र लिया उठाए मुझे आई बात का अभिमान। अरे मैंने सुदर्शन चक्र लिया उठाए मुझे आई बात का अभिमान। उंगलियां आपस में बतलाए बहन तुझे काहे का अभिमान। उंगलियां आपस में बतलाए बहन तुझे काहे का अभिमान। पांचवा अंगूठा बोल उठा मेरी शक्ति का नहीं कोई तोल। पांचवा अंगूठा बोल उठा मेरी शक्ति का नहीं कोई तोल। अरे मैं कोरट में लगाऊं मोहर मुझे आई का अभिमान। अरे मैं कोरट में लगाऊं मोहर मुझे आई का अभिमान। उंगलियां आपस में बतलाए तुझे काहे का अभिमान। उंगलियां आपस में बतलाए तुझे काहे का अभिमान। ओ बस मैंने आपको एक छोटा सा बहुत सुंदर सा मुझे ये भजन याद था तो मैंने आपको सुना दिया। भजन बहुत ज्यादा आते हैं मेरे से पर मैं कभी कभी मेरे दिमाग से निकल जाते हैं पर मुझे गुनगुनाते याद आ जाता है कि हाँ ये भजन बहुत अच्छा है। तो मैंने आज सोचा आपको सुनाई कोई डीआईवाई नहीं करी और मैं आपको अपना बेडरूम दिखाऊंगी दोनों। तो आप देखिएगा मुझे बताइएगा कि आपको मेरे बेडरूम मेरी बेडशीट कैसी लगी। तो चलिए मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये मेरे बच्चों का बेडरूम है। ये देखिए ये मैंने बेड साइड स्टूल रखा है इधर और ये देखो इनकी टेबल है जिसके ऊपर ये लैपटॉप फिक्स कर रखा है और ये थोड़ा सा डेकोर है और यहाँ मेरा सामान रखा हुआ है मेरी ढोलक वगैरह जो मैं ढोलक बजाती हूँ कीर्तनों में। सभी लेडीज बजाती है बारी बारी से तो जब मेरी इच्छा होती है तो मैं ढोलक बजा लेती हूँ। अकेली रहती हूँ तो गुनगुना लेती हूँ अच्छा लगता है। तो ये देखो मैंने बेडशीट खरीदी है। ये देखो मेरी एक फ्रेंड है वो ऑनलाइन का काम करती है उनके पास बेडशीट थी। मुझे बहुत दिनों बाद पता चला कि इनके पास बेडशीट रहती है तो अब मैं पास में ही घर है इनसे बेडशीट लिया करूंगी। तो बहुत सुंदर कपड़ा है किंग साइज की है। ये देखिए कितनी खूबसूरत बेडशीट है। इस तरह से ये बेडशीट है। ये रूम है
पूरा रूम। तो चलिए मैं आपको दूसरा बेडरूम दिखाती हूँ। काम खत्म होने के बाद ना बहुत अच्छा, आजकल सब ना न्यूज उसमें या तो फोन में देखेंगे या टीवी में। टीवी में नहीं देखते, फोन देखते हैं। पर हम ना पूरा परिवार सारा सबके सब ये देखो पढ़ते हैं पेपर, पूरा चाट लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है पेपर में बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा आती है, बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जो बहुत अच्छी बात होती है वो मैं आपको सुनाती हूँ। और एक पेपर में ये आई हुई थी एक दिन कि जैसे बॉडी मसाज वाले आते हैं ना कि आप बॉडी मसाज करा लीजिए, कोई लेडी आती है और हम एकदम से शरीर सबका टूटा वसा रहता है तो कि चलो करा लेते हैं। पर ऐसे अनजान से कभी मत कराओ बॉडी मसाज, क्योंकि वो आपका सारा माल लूट ले जाएंगे। कुछ ऐसा खुशबू लगा देते हैं कि आपको होश नहीं रहता। और एक दूसरी बात यह है कि जैसे ऑनलाइन वाले आते हैं ना सामान लेके, तो आप अगर ऑनलाइन है तो ठीक है, बाहर से भेज दीजिए, अपना OTP बता दीजिए। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी लेनी है तो अंदर आओ, पहले आप अपनी पैसे लेने अगर आते हैं तो पहले आप अपनी दरवाजे की कुंडी लगा लीजिए, ताकि वो आपके किसी का कोई भरोसा नहीं, इस तरह का एक चलन चला हुआ है, ताकि वो फिर आपके पीछे पीछे अंदर नहीं आ जाए और आपको अकेला सोच करके आपका घर का सामान, वो कीमती सामान लेकर चंपत हो जाए। इसलिए मैं आपसे छोटी छोटी बातें बता रही हूँ। तो ये बात ध्यान रखने की है, इनको आप रखिए। और चलिए फिर मैं अगली DIY के साथ मिलती हूँ। तो आप बताना मेरा छोटा सा भजन, मेरे रूम आपको कैसे लगे। अब मेरे बच्चे आ जाएंगे तो अच्छी रेसिपी दिखाऊंगी और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं खुशी में फूली समाई नहीं जा रही हूँ। फिर थोड़े दिन बाद बेटी आ जाएगी, फिर मैं बच्चों के पास, फिर मैं मन नहीं लगता। तो अब तो बच्चे नजदीक है तो फिर मैं बस आना जाना लगे रहेगा। तो बस जिंदगी कट जाती है, अच्छा लगता है अपनों के साथ। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। एक नई DIY के साथ फिर मिलती है, रेसिपी के साथ। तो चलिए अब मैं अपने वाला बेडरूम दिखाऊंगी। वो बच्चों का था, उनके में मैंने लाइट कलर की ब्लू बेडशीट बिछाई है और मैंने ये इसके ऊपर ये डाली है। देखो इसके ऊपर छोटी छोटी चिड़िया हैं, तकिया के ऊपर, पिलो के ऊपर। तो इस तरह की बेडशीट है, ये देखिए बहुत सुंदर बेडशीट है। ये देखो बहुत अच्छे फ्लावर कलर है, इसमें लाइट कलर दिख रहा है, वैसे डार्क कलर है इसमें येलो। ये देखो इस तरह का मेरा ये बेडरूम है। कॉर्नर में मैंने इस तरह से फूल लगाए, जैसे बेडशीट के ऊपर है ये वाला फूल है ना, तो सेम मैंने देखो वो लगाई। कोने में मैंने सेम ये फ्लावर लगाए, ये देखो। और ये मैंने खुद DIY किया है इस लेडीज को। ये जो बना रखा है ना टेबल के ऊपर है, ये मैंने खुद बनाई थी कलर से। ये देखो ये पेंटिंग मैंने खुद बनाई थी, काफी पुरानी पेंटिंग है, ये देखिए। और ये बेड मेरा इस तरह से, ये TV यूनिट है। और इधर ये हमारा वैसा सामान है, डेकोर कर रखा है, कोम्ब वगैरह रखे रहते हैं, ऑयल। और यहाँ और एक बेड साइड स्टूल ये है, ये देखो। देखो फोटो भी इसी कलर का है, ये देखो। और यहाँ मैंने लगाया है लैंप, ये देखो। तो आप बताना मेरा बेड आपको कैसा लगा।